आखिरकार क्यों अरब के शेख सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं? यहाँ तक कि अरब महिलाएं और यंग अरब गर्ल भी सनातन की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है यूरोपियन कंट्रीज की, जहां पर शेख और हिजाब और बुर्का पहने हुए ये अरेबिक महिलाएं भी सनातन के सन्यासियों के साथ कीर्तन में नाचने लगती है। बावजूद इसके कि इस्लाम में किसी दूसरे रिलीजन के भक्ति कीर्तन में शामिल होना हराम माना जाता है, यानी कि इस्लाम के विरुद्ध है। लेकिन ये अरब शेख और ये अरब की महिलाएं इस बात को इग्नोर करके सनातन के इन सन्यासियों के साथ नाचने लगती है और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा के कीर्तन को गाने लग जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि अरब की मुस्लिम महिलाएं हिंदू मंदिर में भी जाने लगी है और मंदिर में जाकर वहाँ की वीडियोस भी प्राउडली रिकॉर्ड करने लगी है। ये वीडियो है अबू धाबी के बेब्स टेम्पल की, जो हाल ही के सालों में बनाया गया है। यहाँ पर ये अरब मुस्लिम महिलाएं आती है, माथा टेकती है और वीडियो बनाती है अबू धाबी के इस हिंदू टेम्पल में। और यहाँ पर शेख भी आते हैं सनातन की एंशिएंट सिविलाइजेशन को पास से अनुभव करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों अरब शेख अचानक से सनातन को अपनाने लगे हैं और क्यों अरब की मुस्लिम महिलाएं भी सनातन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि ये अपने घरों में सुबह और शाम योग और संस्कृत मंत्र का जप भी करने लगी है। तो चलिए जानते हैं। I am Majdal from Palestine. I am calm and peaceful now, but I'm not always like this. I get angry, sad, stressed. We all do. And imagine living under the occupation. But I am stronger than these emotions. Yoga teaches me to connect with myself to withstand life's ups and downs. I am a yoga teacher at Farashe. We're the only non-profit yoga center in Palestine. We are volunteer-run and donation-based because we want yoga to be accessible to all. And now we are starting the first Arabic yoga teacher training curriculum because we want to see the Palestinian nation smile.
तो देखिए, एक समय ऐसा भी था जब अरब कंट्रीज में से फोर्सफुली सनातन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया था इस्लाम में। सभी अरेबिक हिंदू मुस्लिम बना दिए गए थे, लेकिन आज फिर से कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ये है फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जिसने अरब में आज फिर से सनातन का प्रचंड लहराया है, जिसका नाम है बैप्स, यानी कि बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। बैप्स ने यूनाइटेड अरब इमिरेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर अबू धाबी में पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल बनाया है, जिसमें हिंदू फेस्टिवल्स और कल्चरल प्रोग्राम में अबू धाबी के शेख इनवाइटेड होते रहते हैं हिंदू ट्रेडिशन को मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। ये अरबिक महिला की ये वीडियो अबू धाबी के इसी हिंदू टेंपल की है। लेकिन अरब में सेकंड नंबर पर सनातन का प्रचार जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन यूएई के साथ साथ इस्लामिक कंट्रीज बहरीन में भी सनातन को प्राउडली प्रमोट कर रही है। बहरीन के सेघाया इलाके में स्थित इस्कॉन सेंटर एक बहुत ही एक्टिव हिंदू सेंटर है और यहाँ पर एक भगवान श्री कृष्णा का मंदिर भी बनाया गया है। ये इस्कॉन का एक बहुत ही रेयर हिंदू टेंपल है। दुबई में भी इस्कॉन अल सफा 2 इलाके में स्थित है। ये जगह इस रीजन का मुख्य केंद्र है। यहाँ एक भगवान श्री कृष्णा का मंदिर है। यहाँ पर हिंदू भगवत गीता की क्लास लगाते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और रोजाना पूजा करते हैं। और इसलिए यहाँ तक कि कई अरब लीडर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज और रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने और गल्फ देशों में रहने वाले लाखों इंडियंस वर्कर और बिजनेसमैन के लिए डाइवर्स वेलकमिंग सोसाइटीज वाला समाज बनाने के मकसद से सनातन संस्कृति का एक्टिवली समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे शेख हुए हैं जिन्होंने सनातन की विजडम से प्रभावित होकर महान काम किए हैं सनातन के लिए, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। जैसे कि अल बिरूनी 11वीं सदी में मशहूर फारसी अरब विद्वान अल बिरूनी ने भारत में कई साल बिताए। उन्होंने भगवत गीता जैसे हिंदू दार्शनिक ग्रंथों का अरबिक में ट्रांसलेट किया और भारतीय विज्ञान और सनातन की विज्ञान और संस्कृति पर विस्तार से बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें इन्होंने अपनी सनातन रूट्स होने का भी दावा किया था। जैसे कि हाउस ऑफ विजडम। इस नाम से बगदाद में इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान अरब विद्वानों ने गणित और सनातन की एस्ट्रोलॉजी पर हिंदू ग्रंथों का संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेशन भी किया था। और इसके अलावा ओमान के हिंदू शेख भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है सनातन रूट्स के लिए। जैसे कि ओमान के राजा ने अपने देश में बसे एक पुराने इंडियन हिंदू कारोबारी परिवार के नेता कनकसी खिमजी को शेख की उपाधि दी थी। उन्होंने कुछ प्रमुख हिंदू व्यक्तियों में से एक माना जाता है जिनको ये अरब कबीलाई उपाधि दी गई थी एक शेख के द्वारा। इसलिए शेख सनातन में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो प्राचीन टाइम से ही सनातन की रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं। और अरब महिलाएं सनातन के कलरफुल कल्चर को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है, जैसे कि आप इन वीडियोज में देखिए। इसलिए धीरे धीरे अब अरब कंट्रीज में भी सनातन की घर वापसी हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।